नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जो कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल हो चुका है, लेकिन विद्यार्थियों के सामने एक दिक्कत खड़ी हो गई है कि कई सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फाइनल आंसर की से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में याचिका लग गई है 6 प्रश्नों के ऊपर। अब बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर, इन प्रश्नों पर किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, और क्या इस प्रक्रिया से भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या भर्ती प्रक्रिया पर स्टे आ सकता है? तो दोस्तों, इन सारी क्वेश्चनों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज राजस्थान पत्रिका के अंदर जो न्यूज़ प्रकाशित हुई है, वो आप देख सकते हो। पीटीआई भर्ती के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती। दोस्तों, पीटीआई के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें क्या कहा गया है? दोस्तों, जयपुर पीटीआई भर्ती 2022 के परीक्षा परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दोस्तों, हाईकोर्ट की एकल पीठ मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। तो दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह आपकी सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता कुलदीप सिंह राणावत की ओर से पेश इस याचिका में 6 सवालों के जवाब गलत जांचने का आरोप लगाया है। 6 क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन कौन से है, तो दोस्तों मैं अगले वीडियो के अंदर आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा कि पेपर फर्स्ट के अंदर कौन से क्वेश्चन है और पेपर सेकंड के अंदर कौन से क्वेश्चन है। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी, आपने देखा होगा राम प्रताप जी सैनी अच्छे सर्विस मैटर के एडवोकेट है दोस्तों, तो उन्होंने इस केस को हैंडल कर रहे हैं। और अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि अंतिम उत्तर कुंजी के करीब 6 सवालों के जवाब गलत जांच किए गए हैं दोस्तों। अब ये देखना होगा कि सवाल गलत है या नहीं है दोस्तों। अभी तक तो ये दावा किया जा रहा है, जिसके चलते याचिकाकर्ता चयन से बाहर हो गया और ऐसे में परिणाम को रद्द कर विषय विषयों की कमेटी गठित कर नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए। इनका कहना यह है कि जो भी परिणाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी हुआ है, इस परिणाम को रद्द किया जाए और फिर एक एक्सपर्ट कमेटी क्वेश्चनों के मैटर को सॉल्व करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बनाई जाए और फिर क्वेश्चनों पर संज्ञान लिया जाए कि कौन से क्वेश्चन सही है, कौन से क्वेश्चन गलत है, कौन से क्वेश्चन को डिलीट करना, कौन से क्वेश्चन का आंसर चेंज करना। इस प्रकार के मैटर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की याचिका पर सॉरी विद्यार्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट में ये याचिका लगी है दोस्तों, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए दोस्तों। यदि विद्यार्थियों के हित में फैसला ले तो भी अच्छा है। अब विद्यार्थियों के हित में ही फैसला होगा दोस्तों। कोर्ट सबके आप अच्छी तरह से बताया कि कोर्ट में न्याय होता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, इससे कौन सी भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन मैटर पर भर्ती प्रक्रिया पर स्टे आने की बिल्कुल कम संभावना है दोस्तों। आप मान सकते हो 5 से 10% ऐसी संभावना है, वो आपको अगले वीक में पता चल जाएगा कि क्या होता है। लेकिन मात्र 90% संभावना यही है कि भर्ती पर किसी भी प्रक्रिया की रोक आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो सिलेक्टेड है विद्यार्थी, वो इस प्रकार की टेंशन में ना रहे कि भर्ती प्रक्रिया पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है, मे बी हो सकता है दोस्तों, श्योरिटी नहीं है, लेकिन यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इन क्वेश्चनों पर आंसर चेंज या जो राजस्थान हाईकोर्ट यदि निर्णय देता है कि इन क्वेश्चनों पर कमेटी गठित की जाए और क्वेश्चनों के आंसर चेंज किया जाए, जो कमेटी निर्णय लेती है, तब आपका परिणाम संशोधित हो सकता है। और यदि परिणाम संशोधित होता है तो ये जाहिर सी बात है, कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो फाइनल आंसर की से पहले फेल थे, अब पास हुए हैं। और कई विद्यार्थी जब परिणाम संशोधित होगा तो जो पास है वो फेल भी होंगे। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। 6 क्वेश्चन का मैटर है और 6 क्वेश्चन में कम से कम 2-3 हज़ार विद्यार्थियों का उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये अब देखने की बात होगी कि कब सुनवाई होती है, सुनवाई में क्या होता है, मामले के जवाब माना जाता है या स्टे आता है, या क्वेश्चन एक्सपर्ट कमेटी का गठन का आदेश देता है माननीय हाईकोर्ट। इसके ऊपर अब हाईकोर्ट के ऊपर पूरा का पूरा ये डिसीजन रहेगा। अब चलते दोस्तों, कल एक जी न्यूज़ का ट्वीट आया था। इसमें भी सेम टू सेम यही प्रक्रिया बताई गई है दोस्तों कि पीटीआई भर्ती 2022 से जुड़ा मामला, परीक्षा परिणाम को हाईकोर्ट में दी चुनौती, कुलदीप सिंह राणावत ने दायर की याचिका। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया, याचिका में 6 प्रश्नों के उत्तरों को दी गई है चुनौती। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। 6 क्वेश्चन है। अब बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करेंगे कि सर, 6 क्वेश्चन वो है कौन से। तो दोस्तों, मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक मैं पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन पर याचिका लगी है और कौन से क्वेश्चन पर याचिका में कुछ उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है, मतलब परिणाम में उलटफेर हो सकता है, यदि विद्यार्थियों के पास ऑथेंटिक बुक से यदि प्रूफ है। वैसे ये पूरा का पूरा मामला एक्सपर्ट कमेटी के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि राजस्थान हाईकोर्ट एक्सपर्ट कमेटी का गठन का आदेश देगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को, तो ये चाहे हम ऑथेंटिक बुक से प्रूफ प्रोवाइड कराए, चाहे किसी भी बुक से करवाए, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी जो फैसला देगी वही सभी को मान्य होगा। या तो आंसर क्वेश्चनों के आंसर चेंज हो सकते हैं या क्वेश्चन के डिलीट किया जा सकता है।
तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 6 क्वेश्चन बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। 6 क्वेश्चनों पर बहुत सारे विद्यार्थी पास भी हो सकते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी फेल भी हो सकते हैं। अब देखना होगा दोस्तों कि क्या होता है। इस मामले पर हम कुछ भी अभी तक कहना जल्दबाजी होगा दोस्तों, क्योंकि अभी तक इस मामले की सुनवाई तक नहीं हुई है। ओनली फॉर याचिका लगी है दोस्तों। अब याचिका लगी है, कब केस लिस्टेड होता है, अगले वीक में सुनवाई होती है या नहीं होती है दोस्तों, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। हो सकता है अगले सप्ताह जब सुनवाई हो तो केस का नंबर नहीं आए, केस डेट पर डेट। और अधिकतर ऐसे केसों में मैंने देखा है दोस्तों, मेरा अनुभव कह रहा है 4-5 साल का, कि जब क्वेश्चन मैटर पर फैसला होता है दोस्तों, तो डेट पर डेट मिलने की ज़्यादातर संभावना रहती है। आपने देखा होगा रीट 2021 के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गलत आंसर माने थे, लेकिन अभी तक उन क्वेश्चनों पर किसी भी प्रकार का कोई बोनस डिलीट आपको देखने को नहीं मिला है। डेट पर डेट मिलती रहती है। राजस्थान हाईकोर्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जवाब तलब करता है। वहाँ से एक्सपर्ट कमेटी की राय मांगी जाती है कि आपने एक्सपर्ट कमेटी गठित की है या नहीं की है। वो अपने सारे के सारे प्रूफों के साथ जवाब देते हैं और दोस्तों आगे तारीख मिल जाती है। तो दोस्तों अब देखना होगा इस भर्ती प्रक्रिया पर क्या होता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ पॉइंटों से रह गए, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रह गए। वो विद्यार्थी यही बोल रहे हैं कि सर क्या हम पास होंगे। तो दोस्तों अभी तक न तो आप फेल हो न अभी पास हो, अभी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आपको उम्मीद रखनी चाहिए। यदि आपने आंसर सही किए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपका आंसर गलत माना है, तो हो सकता है यदि आपका किस्मत काम करे तो आप पास भी हो जाओगे, और फेल तो आप हो ही। तो दोस्तों इसमें आपको किसी भी प्रकार के दिमाग में टेंशन लेने नहीं बैठना है। फेल हो गई हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस वैकेंसी के अंदर पीटीआई ग्रेड 3 के अंदर यदि आप फेल हो गई है तो आप 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। दोस्तों बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो बिल्कुल लो क्वालिटी की जॉब पर सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 1st ग्रेड तक जॉब मिल गई उन विद्यार्थियों को। तो आपको इस प्रकार की किसी भी प्रकार की छोटी मोटी निराशाजनक बातों पर ध्यान मत देना है दोस्तों, अपनी अगली तैयारी करना चाहिए। अब ये कोर्ट का मैटर है दोस्तों, इसके ऊपर आप निर्भर नहीं रहे। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो वेटिंग पर निर्भर है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वेटिंग तभी आएगी जब राजस्थान सरकार शीतलता प्रदान करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने विद्यार्थी मिनिमम पासिंग मार्क्स के आ रहे थे, उन सभी विद्यार्थियों को डीवी के लिए कॉल हो चुका है। अब कोई भी विद्यार्थी, मेरे हिसाब से हो सकता है कुछ हो, लेकिन मेरे अनुसार कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स थे और उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं हुआ। चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे नॉन टीएसपी से हो, टीएसपी से हो, जनरल ओबीसी एमबीसी एससी एसटी से हो, चाहे टीएसपी के अंदर जनरल एससी एसटी से हो, कोई विद्यार्थी मेरे हिसाब से टीएसपी के अंदर तो बहुत सारी सीटें अभी भी रिक्त चल रही है। मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर जितनी पोस्ट थी उतने विद्यार्थी भी नहीं मिले। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।